हम सहज में कहते थे पश्चिमी संस्कृति से तो दिखाई नहीं देती, बोले वो वस्त्रों में दिखाई दे जाता। जो सीरियल है, जैसे हमारे कई विद्वान लोग सड़ियल कहते हैं, ये जो जितने भी सीरियल हैं इनमें जो कुछ हो रहा है वह केवल और केवल परिवार को तोड़ने का काम हो रहा है। इन सीरियलों में कौन लोग पैसा लगाते हैं, इनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, जो इनके पटकथा लेखक हैं वे कौन लोग हैं, उन्हें क्या इस बात के लिए धन दिया जा रहा है? हाँ, ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो भारत के परिवार को तोड़ने के लिए ये सब दिखाती हैं। भारत में महिला आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है वो बड़ा भयानक है। यूरोप में, मैं एक संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ। भारतीय स्त्री कहती है कि मुझे यूरोप जैसा, हमारी आधुनिक पीढ़ी कहना चाहती है, उसको ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम यूरोप की तरह स्वतंत्र बनो। माता अहिल्याबाई की चर्चा नहीं की। यूरोप में ऐसी मान्यता है कि गॉड ने, ईश्वर ने, गॉड ने सबसे पहले एडम को बनाया, और एडम को बनाने के बाद उसने ईव को बनाया और एक शैतान बनाया। मैं संक्षिप्त में बात आपको यह समझा दूं कि गॉड ने हर चीज जोड़े में बनाई, ऐसा ईसाई कहते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं सब जोड़े में बनाए। स्त्री पुरुष जोड़े में नहीं बनाए, केवल पुरुष बनाया। स्त्री बाद में जब जो एडम था बोर होने लगा, परेशान होने लगा, तो उसकी पसली को खींचकर और पसली में से एक स्त्री पैदा कर दी गई जो कि गॉड का क्रिएशन नहीं है। इसलिए यूरोप की ईसाईयत ये मानती है स्त्री को गॉड ने नहीं बनाया, इसलिए यह पिशाचिनी है, यह चुड़ैल है। मैं जो शब्द प्रयोग कर, हमारे देश की माताओं को पता चले तो मारण की पटक के बोले अच्छा हम बताते हैं। ये ईसाई मान्यता कहती है कि इन स्त्रियों में प्राण नहीं है, इन्हें कष्ट होता है। यूरोप की स्त्रियों ने इसके विरुद्ध खड़े होकर संघर्ष किया कि हमें स्त्री मानो, हमें समान मानो, हमें भी गॉड का क्रिएशन मानो। यहाँ से यूरोप में स्त्री समाज का आंदोलन आरंभ हुआ। भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? भारत में तो माता अहिल्याबाई से पहले हजारों वर्ष पूर्व से परंपरा चली आ रही है। इस देश में गार्गी हुई, इस देश में एक से बड़ी विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी। उस देश की स्त्रियों के सामने आदर्श कहाँ से आए? इसलिए माता अहिल्याबाई का जीवन चरित्र इस बात का उदाहरण है कि भारतीय समाज ने एक स्त्री के साम्राज्ञी बनने पर, राजा बनने पर कोई भी समाज में से ऐसी आवाज नहीं हुई कि हम स्त्री का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। ये भारतीय समाज की स्वीकार्यता थी आज से 300 वर्ष पूर्व। तो हमारे समाज पर जो लांछन लगाया जाता है कि हिंदू समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है, इसने स्त्रियों को कभी अधिकार नहीं दिए, इन सब बातों के उत्तर हमको यहाँ से प्राप्त होने वाले। माता अहिल्याबाई के बारे में जो संचालन कर रही हैं दीदी, उन्होंने अभी बहुत अच्छे से बताया। पुण्य श्लोक शब्द का अर्थ हम सब समझ गए। अहिल्याबाई उनका नाम था। होलकर, ये होलकर शब्द का और अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि समाज में हम जाएंगे, इस जयंती पर बात करेंगे, हमें पता होना चाहिए। होलकर शब्द गांव का सूचक है। महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि जिस गांव से जो लोग संबंधित होते हैं वे अपने गांव का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। मूलतः यह परिवार महाराष्ट्र के बाग का रहने वाला था, बाद में होल नामक एक गांव है पूना के पास, वहां आकर बस गए। मल्लाह देव के तो मल्लाह गांव के जब वहां आके रहने लगे तो उन्हें अपने नाम से जाना जाता है।